यदि हर घटना कर्मों की डोर से बंधी है, तो विवाह जैसा पवित्र बंधन कैसे तय होता है? क्या ये मात्र संयोग है या पिछले जन्मों का कोई गहरा हिसाब किताब? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पुराण में इस रहस्य को बड़ी गहराई से समझाया गया है। हर आत्मा जब इस संसार में जन्म लेती है, तो वो 3 प्रकार के कर्मों का बोझ लेकर आती है। संचित कर्म, पिछले सभी जन्मों का संचित फल। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने के लिए तय किया गया भाग्य। और क्रियामाण कर्म, इस जन्म में हम जो नए कर्म करते हैं। विवाह अक्सर प्रारब्ध कर्म का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे इस जन्म में भोगना या पूरा करना लगभग अनिवार्य माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से लिखा और अटल है। प्रारब्ध हमें मिलन देता है, पर क्रियामाण कर्म से हम उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं, ये हमारा चुनाव होता है। विवाह की विभिन्न रूप। कुछ विवाह प्रेम से शुरू होते हैं, जैसे गंधर्व विवाह, जहां दो आत्माएं एक दूसरे की ओर खींची चली आती हैं। ये पिछले जन्मों की स्नेह या अधूरी प्रेम का फल हो सकता है। कुछ विवाह कर्तव्य और परिवार की जिम्मेदारी से होते हैं। ब्रह्म विवाह या दैव विवाह की तरह, जहां धर्म और संस्कार प्रमुख होते हैं। और कुछ विवाह तो ऐसे होते हैं जहां दो आत्माएं एक दूसरे को बदलने, सबक सिखाने या पुराने अर्ण चुकाने के लिए मिलती हैं। यहाँ प्रेम कम लेकिन आत्मिक विकास ज्यादा होता है। कभी कभी विवाह इसलिए होता है ताकि इंसान अपना अहंकार तोड़ सके, धैर्य सीख सके और जीवन की असली अर्थ आत्मज्ञान को समझ सके। अकेलेपन का उद्देश्य। जिन लोगों का विवाह नहीं होता, उन्हें हमेशा अभागा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी उनका जीवन किसी और उच्च उद्देश्य के लिए होता है। कुछ आत्माएं इस जन्म में अकेले रहकर पिछले जन्मों के अधूरे कार्य पूरे करती हैं। साधना, सेवा, ज्ञान या मोक्ष की राह पर चलती हैं। अकेलापन दुख नहीं, बल्कि मुक्ति की तैयारी भी हो सकता है। जब दो लोगों के बीच समझ, सम्मान और भावनात्मक संतुलन समाप्त हो जाता है, तब कर्मों का टकराव शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि जब रिश्ते में कर्मों का संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे एक पक्ष त्याग करता है और दूसरा केवल लेता है, तो वो बंधन टिक नहीं पाता। रिश्ता टूटना या टिकना भी एक बड़ा सबक होता है। सबक सिखाने वाला साथी। कई बार जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, वही हमें सबसे कठिन लेकिन सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वो हमारा दर्पण बन जाता है, जिसमें हम अपनी दोष, अहंकार और कमजोरियां देखती हैं। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं की यात्रा है। जिम्मेदारी, धैर्य, त्याग और समझ की परीक्षा। आज के समय में लोग रिश्तों को बहुत आसान और बदलने योग्य मान लेते हैं। एक छोटी सी असुविधा पर अलग हो जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि हर संबंध आत्मा के विकास के लिए है। साथ रहना उद्देश्य नहीं, बल्कि साथ रहकर एक दूसरे को बेहतर बनाना असली मकसद है। जीवन के संबंध, कर्मों का दर्पण। जीवन में जो भी संबंध मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या मित्र, वे हमारे अपने कर्मों का दर्पण होते हैं। विवाह हो या ना हो, रिश्ता टिके या टूट जाए, हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। शादी किस्मत की लॉटरी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो आत्मा को समझने और परिपक्व बनाने के लिए रची गई है। निष्कर्ष ये है कि न अकेलापन अभिशाप है, न रिश्ता सुखदायक स्वर्ग। दोनों ही आत्मा के विकास के साधन हैं। अच्छे कर्म करें, समझदारी से रिश्ते निभाएं और जो मिला है उसे सबक के रूप में स्वीकार करें। गरुड़ पुराण का ये गहरा संदेश है। जीवन सब कुछ कर्मों से बंधा है, लेकिन सत्कर्म और विवेक से हम उस बंधन को मोक्ष की ओर मोड़ सकते हैं। ये यात्रा अकेली नहीं, बल्कि कर्मों के साथ चलती है। प्रभु विष्णु की कृपा से हर आत्मा अपने प्रारब्ध को समझकर क्रियामान कर्मों से बेहतर भविष्य रच सके।